हेलो मेरे शेर और सैनियों। आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम सभी के सभी मिलकर रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले। ये हमारी जो पाठ है, पांचवा पाठ है। जिन बच्चों ने हमारा इससे पहले वाला पाठ नहीं देखा है वे सभी के सभी बच्चे मिलकर पहला वाला पाठ देख के आइए। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें मैंने समझाया है और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए और सारे के सारे क्वेश्चन वे लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में मेरे दोस्त आए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चा, अगर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आकृति में कितने त्रिभुज है। इस तरह की आकृति कंपटीशन के अंदर बार बार पूछी जाती है और मैं आपको गिनाऊंगा कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है और बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे दोस्त मैं आपके माइंड में बिठा दूंगा। और इसमें जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप लोग चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके प्रत्येक बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, स्टेट एग्जाम, नेवी, अग्निवीर, जीडी, पटवारी, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, चाहे ऑल राजस्थान में या ऑल स्टेट में किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों न कर रहा हो, आप प्रत्येक दोस्त को प्रत्येक क्वेश्चन समझ आएगा। देखिए आपके हर कंपटीशन के हिसाब से यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए मेरे प्यारे बच्चा, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक भाई पहला क्वेश्चन पढ़िए। अगर देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो सबसे फर्स्ट वरीयता आपकी ये होनी चाहिए, वीडियो पॉज कीजिए और जो क्वेश्चन का आंसर आया है वे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे पास 4 लिखा हुआ है और इधर 17 लिखा हुआ है, 43 है और इधर 82 लिखा हुआ है। अब इनके अंदर जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या नंबर आएगा वे मुझे छांटना है। मेरे प्यारे बच्चा, आप लोग सभी के सभी बच्चे के माइंड में मैं बिठाने वाला हूँ। आप सभी के सभी भाई इधर देखिए, जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके सामने तो हमेशा क्या किया करो, आप लोग डिफरेंस देखिए करो। यहाँ डिफरेंस कितना है देखिए, यहाँ 4 और 13 के अंदर, 4 और 17 के अंदर जो डिफरेंस है हमारा, वे 13 का डिफरेंस है। इधर डिफरेंस कितना का है, आप कह रहे होंगे सर इनमें दोनों में डिफरेंस है जो वे है 26 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चा, 26 का डिफरेंस है। और इनके अंदर जो डिफरेंस है वे कितना है, 39 का डिफरेंस है। आपको देखिए यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा होगा मेरे प्यारे भाई कि देखिए ये 13 है, ये कितना है 26 है और इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चा 39 है। अगर मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर आपके सामने मुझे नेक्स्ट नंबर लाना है, बताइए कि 13 की टेबल में सबसे पहले 13 आता है, फिर 26 आता है और उसके बाद कितना आता है 39 आता है। आप सभी के सभी कह रहे होंगे चौथे नंबर पर देखिए 13 या 39 और 13 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है 52 आ जाता है। कहने का मतलब में अगर 82 में, इसमें 82 में अगर ये 52 मैंने ऐड किया तो आप सभी के सभी बच्चे मिलकर बताइए कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा। अगर मैं इनको नंबर को ऐड करता हूं यहाँ पर तो आप बताइए, अगर 2 में मैंने 2 ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ चुका है 4 आ चुका है। और अगर मैंने 8 में 5 ऐड किया तो 8 5 कितने होते हैं 13 होते हैं। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पर आएगा 134। कहने का मतलब 134,000। मैंने क्या किया है, सबसे फर्स्ट हो रहा था मेरे प्यारे भाई, आप लोग यहाँ पर क्या देखे करो, डिफरेंस देखे करो। अगर मेरे प्यारे बच्चा यहाँ डिफरेंस आपका समान आ रहा है, जैसे यहाँ 13 का आ रहा था, फिर 26, फिर कितना 39, यानी कि एक सीरीज बन चुकी है कि सबसे पहले 13 आएगा, फिर कितना आएगा 26 आएगा, फिर उसके बाद कितना आएगा 39 और 39 के बाद कितना है आता है 52 आता है, फिर कितना आता है 65। यानी कि 13 की जो टेबल है उससे संबंधित ये क्वेश्चन डाला हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे प्यारे भाई ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए मेरे प्यारे रसूला। आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है, यदि एक घड़ी में 4:45 हुई है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। यानी कि मेरे अगर इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चा, तो आप हमेशा ध्यान रखे करो कि यहाँ पर हमेशा 11:60 में से घटाना है। किस में से घटाना है, 11:60 में से। और किस नंबर को घटाना है वे देखिए, जो दिया गया जो टाइमिंग है इसको घटाना है। अगर मैंने यहाँ से इसको घटाया, किसको घटाया 4:45 को घटाया, किसको घटाया 4:45 को,
देखो अगर मैंने यहाँ से ये घटाया तो आप सभी के सभी भाई मिलकर बताइए कि यहाँ पर कितना आएगा। आप कह रहे होंगे यहाँ पर 15 आ जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 में से अगर मेरा 4 गया तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अगर मैं देखता हूँ 7:15 यानी कि 7:15 किस ऑप्शन में दे दिया गया है, वे हमारा बी ऑप्शन में डाल दिया गया है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया और वहां से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर वह वहां से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। सबसे फर्स्ट वे था मेरे प्यारे भाई, आपके सामने इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या क्या करो कि ये इस तरह का ये डायग्राम जो देखिए ये दिशा सूचक बना लिया करो। सबसे ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, और इधर क्या होता है बताइए। आप कह रहे होंगे पूरा, और इधर कितना होता है, पश्चिम होता है। अगर ये आपके सामने ये समझ आ चुका है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वे देखिए सबसे पहले कृष्ण ने किस दिशा में चलना शुरू किया था, पूर्व दिशा में। तो मैं इस पॉइंट से उसको चलाता हूं। आप ये देखिए पूर्व दिशा किधर होगी, आप बता रहे होंगे इस दिशा में होगी कि इधर चलेगा, तो ये अपनी पूर्व दिशा। अगर मेरे भाई ये आपके सामने पूर्व दिशा है तो कितना चल रहा था, आप कह रहे होंगे 10 किलोमीटर चल रहा था। तो मेरे भाई मैंने यहाँ 10 लिख दिया है। अब क्या करना है आपको, सभी के सभी दोस्तों को मिलकर देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना। वे इस पॉइंट पर पहुंच चुका है और आगे कह रहा है वे वहां से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। मेरे प्यारे दोस्त मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। देखिए यहाँ हम लोग ये मान के चल रहे हैं वे ये पूरी लाइन कितनी थी, 10 किलोमीटर थी। कितनी थी मेरे भाई, 10 किलोमीटर थी। और अब वह वापिस दोस्त पश्चिम की ओर चल रहा है, और पश्चिम की ओर जब चल रहा है तो कितना चल रहा है वह मैं यहाँ समझा देता हूँ कि देखिए ये पूरा अब इस पॉइंट से चल रहेगा वो पश्चिम की ओर। पश्चिम की दिशा किधर होगी, इधर होगी। और कितना चल रहा था, वह 6 किलोमीटर चल रहा था। उसके बाद क्या बोल रहा था, फिर वह वहां से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। आप कह रहे होंगे 3 किलोमीटर उत्तर तो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। मेरे भाई देखिए मैंने उत्तर की तरफ पहुंचा दिया है। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है वह समझने की कोशिश करना। आपसे पूछा गया है तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है। देखिए मेरे भाई ये प्रारंभिक बिंदु होगा। आप देखिए आपसे कह रहा है किस दिशा में होगा, तो ये बताइए ये कौन सी दिशा है। देखिए ये ऊपर उत्तर दिशा, और ये कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वे क्या आ जाएगा, उत्तर पूरा हो जाएगा। किस सीक्वेंस में आया वे प्रत्येक बच्चे के समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाई देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि ए लंबा है ई से, और बी लंबा है डी से, और एफ लंबा है किससे है, एफ लंबा है सी से, और डी लंबा है ए से, और ई लंबा है एफ से। तो सबसे लंबा कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो आप देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन कहीं से भी करो आपका आंसर सही आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आपसे कि देखिए क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ए लंबा है ई से, तो मेरे भाई सबसे पहले ए बनाइए। ए लंबा है किससे है, ए लंबा ई से है। किससे है, इसे। चलो हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको, यहाँ पर फिर अपने पास नीचे जगह नहीं रहेगी। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा नेक्स्ट, एक बार समझने की कोशिश करना कि देखिए सबसे पहले ए लंबा है किससे लंबा है, ई से लंबा है। तो ई को थोड़ा नीचे बना लीजिए भाई, ए से। ए लंबा होगा किससे, ई से। फिर उसके बाद क्या बोल दिया गया है आपसे वे समझने की कोशिश करना प्रत्येक भाई कि बी लंबा है डी से। अब ना तो मेरे पास बी है और ना मेरे पास ए है, ना तो मेरे पास बी है और ना मेरे पास डी है, तो छोड़ दो उस लाइन को। आगे पढ़िए, एफ लंबा है सी से, ना मेरे पास एफ है न सी है, दोनों को छोड़ दो। आगे चलिए, आगे क्या बोल दिया गया है, ए हाँ डी लंबा है ए से, डी लंबा है ए से, यानी कि ए से भी लंबा कौन है, डी है। चलो भाई ये डी हो चुका आपका। फिर उसके बाद क्या बोल दिया गया था, देखिए अब मेरे पास डी भी हो चुका है। अब देखिए ई लंबा है किससे, एफ से। यहां समझे, देखिए यहां समझे मेरे प्यारे बच्चा, यहां समझिए कि ई लंबा है एफ से, तो देखिए यहां एफ आ जाएगा क्योंकि एफ से लंबा कौन है, ई है। अब आगे चलिए, आगे क्या बोल दिया गया है कि एफ लंबा है
एफ लंबा है किससे, सी से, ये एफ लंबा है किससे, सी से। अगर सी लंबा एफ लंबा है किससे, सी से, तो सी नीचे आएगा। उसके बाद मैंने एक लाइन छूट गई थी कि बी लंबा है डी से। अच्छा, बी डी से भी लंबा है तो डी कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, तो बताइए कि उसमें सबसे लंबा कौन है। ध्यान से समझिए कि उसमें सबसे लंबा कौन है, तो बताइए। हाँ, ये बी था अपना, हाँ ये बी था। तो आप लोग सभी के सही बच्चे बताइए सबसे लंबा कौन है। आप कह रहे होंगे बी है, तो मेरे प्यारे भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में हो जाएगा। देखिए इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बार बार ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, वे देखिए कि 10 जनवरी को सोमवार था तो 22 जनवरी को क्या वार होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 10 जनवरी को सोमवार था तो 22 जनवरी को क्या वार हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चा, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग कैसे करना है, वे देखिए। सबसे पहले 10 जनवरी बनाइए, 10 जनवरी को सोमवार था। हमसे क्या पूछा गया है, 22 जनवरी को क्या वार हो जाएगा, तो 22 जनवरी लिख दीजिए। चलो आपने लिख दिया होगा। फिर क्या करना है, आप सभी के सभी बच्चों को मिलकर कि इनको दोनों का डिफरेंस देखो। आप लोग सभी के सभी बच्चे डिफरेंस कितना है, आप कह रहे होंगे सर यहाँ डिफरेंस हमारा 12 आ चुका है। और 12 में फिर क्या करना है, आप सभी के सभी बच्चे मिलकर कि यहाँ पर 7 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 7 का भाग। अगर मेरे प्यारे बच्चा मैं 7 का भाग लगाता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पर 7 का भाग लगाते हैं, मैं इधर समझा देता हूँ आपको कि अगर मैं 7 का भाग 12 में लगाता हूँ तो देखिए 7 एकम कितना, 7, इधर मैंने 7 लिख दिया। अब देखिए अगर मेरे प्यारे बच्चा मैं यहाँ बात करता हूँ, 12 में से 7 गया तो मेरे पास क्या आया, 5। हम लोग इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोलेंगे, बट हिंदी में क्या बोलेंगे, शेषफल। तो मेरे भाई मुझे इसी शेषफल की जरूरत थी कि यहाँ पर मेरे पास शेषफल कितना आया, 5 आया। तो अगर मैं यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर क्या वार था, सोमवार था। क्या वार था मेरे भाई, सोमवार था। तो अगर मैं सोमवार में 5 दिन जोड़ूंगा तो आप देखिए क्या वार हो जाएगा, सोमवार में 5 दिन जैसे ही मैंने जोड़ा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर क्या है मेरे भाई, शनिवार है, जो कि इसका क्या है, करेक्ट आंसर है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए बेटा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि प्रश्न आकृति को छाटिए, यानी कि प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, वे देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले इस तरह बनाया, सब में चलो गोला तो सब में सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या बना रहा है। देखिए सबसे पहले इसको इधर था, फिर इसने दोस्त ये ऊपर घुमाया, यानी कि 90 डिग्री घुमाया। आप देखिए 90 डिग्री में ये ऊपर आ चुका है। फिर मेरा जो ये तीर का निशान कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इधर जाएगा, तो इस तरह की आकृति कोई है क्या। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे सभी के सभी दोस्त को समझ आ चुका होगा। और लेकिन आप ये देखिए ये आरआरबी में आया हुआ है दोस्त, रांची के अंदर। तो ये बहुत सिलेक्टेड मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आप प्रत्येक बच्चे सोच रहे होंगे सर ने इतने टफ क्वेश्चन क्यों लिए हैं। मेरे भाई आजकल टफ ही क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं एग्जाम में। आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये भी कई बार कंपटीशन के अंदर पूछा गया है मेरे भाई। जैसे मकान, और मकान से जब मकान, और इधर क्या लिख दिया गया है, किराया। आप ये बताइए जैसे यहाँ पर पूंजी का संबंध किससे होगा, ये हमसे पूछ लिया गया है। आप बताइए पूंजी का संबंध, जैसे मकान का संबंध किससे होता है। देखिए हाँ, मकान जब हम किसी को रेंट पे देते हैं तो मकान से हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। यानी कि मकान का संबंध किससे है, किराए से है। उसी सीक्वेंस में हम किसी को पूंजी उधार देते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज। अब किस ऑप्शन में ब्याज डाल दिया गया है, आप कह रहे होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या डाल दिया, ब्याज डाल दिया, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए मेरे भाई आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है। और ये किस में आया हुआ है, एसएससी के अंदर आया हुआ है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा, यानी कि 12वीं जो परीक्षा जैसे 10+2 का जो एग्जाम होता है ना, उसमें आया हुआ, और 2 बार आया हुआ है। एक बार का 1999 और 2006 में आया हुआ। मेरे प्यारे बच्चा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको कैसे हल करना है वे समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार सभी के सही बच्चे।
यहाँ पर हमको हमेशा क्या करना है, एक नंबर छोड़कर अगले नंबर से मिलाना है। जैसे यहाँ से अगर मैं मिलाता हूँ इसको, देखिए क्वेश्चन में यही बोल दिया गया है, दिए गए डाइस को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, कौन सा घन बनाया जा सकता है। यहाँ ध्यान से पढ़िए, कौन सा घन, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से छांटना है आपको कि कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो हमेशा एक बात याद रखना आप लोग कि ऐसा क्वेश्चन जब भी मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने आता है तो एक छोड़कर नेक्स्ट दूसरे से मिलाइए। यानी कि मैं पहले को किससे मिला सकता हूँ, मैं एक छोड़ने की बोला था सर ने, तो मैं यहाँ से इसको छोड़ दूंगा बी को। तो कहने का मतलब एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट क्या होगा, बी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा, बी होगा। और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से ई का अपोजिट सी, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या समझ आ रहा है कि ई का अपोजिट जस्ट सी, तो ई का अपोजिट चलो सी मान लिया हमने, ई का अपोजिट क्या है, सी है। उसके बाद ए का जस्ट अपोजिट देखिए, अब ये बाहर है और इधर बाहर क्या है, डी है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। अगर इतना आपके समझ आ चुका है तो आगे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, तकलीफ नहीं होगी, मैं आपको आराम से इसको समझा दूंगा। देखिए इसमें चाहे तो इधर वाला नंबर मिले, अगर दोनों सेम नहीं मिलना चाहिए, जैसे एफ और डी इस आकृति में एक साथ नहीं होने चाहिए, एफ और बी इस आकृति में एक साथ नहीं होने चाहिए। यदि सी है, यदि ई है तो सी नहीं होना चाहिए, सी है तो ई नहीं होना चाहिए, अगर ए है तो डी नहीं होना चाहिए, डी है तो ए नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ एफ है और एफ के साथ क्या है, बी है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अगर इनमें से दोनों में से एक आकृति मिलनी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ एफ है और ई है, डी है। अब देखिए ई बी है, डी बी है, देखिए ई एफ है, सबसे पहले एफ देखिए, एफ है, ई है और डी है। देखिए एफ है, ई है, डी है, तीनों में से एक एक शब्द उठाए हैं, हाँ हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम सी को और ई को, डी को क्यों गलत मान रहे हैं, वे देखिए मैं सी और डी को समझाता हूँ, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी के सभी भाई मिलकर। देखिए यहाँ ई है और क्या है, सी है, ई और सी एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ समझिए ए और डी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या आ रहे हैं हमारा, गलत आ रहे हैं। हमारा फाइनल आंसर क्या है, यहाँ पर बी ऑप्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सभी के सभी साथियों के समझ आ रहा है। अगर मेरे भाई आपके समझ आ रहा है तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों तक। हाँ, एक क्वेश्चन ये रहेगा था और ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी। अच्छा, इसमें मैंने नीचे आंसर भी दे दिया था, इसमें क्या दे दिया, आंसर भी दे दिया, तो ये छाटने की कोशिश करना। चलो हम लोग समझ लेते हैं, चलो आंसर की तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये एसएससी में आया हुआ है और सीपीओ एसआई की जो परीक्षा होती है ये 6 जुलाई 2017 को आया था मेरे प्यारे बच्चा। दर्पण में, हाँ ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। अब इसको कैसे करना है दर्पण में, आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, पास की चीज पास होगी, दूर की चीज दूर हो जाएगी। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये जो त्रिशूल के जो पास है ना, ये तो इधर आ जाएगी। कहने का मतलब मैंने क्या बताया, पास की चीज पास होगी, यानी कि ये त्रिशूल का जो चिन्ह है ये इधर आ जाएगा। और ये जो दो बिंदी है, ये पास वाली बिंदी पहले लिखेंगे इधर और इसको इसके बराबर में लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारी इस तरह आकृति बनेगी, इस तरह हमारी आकृति बनेगी। ये किस ऑप्शन में डाल दिया गया है, देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन में देखिए इसलिए गलत है क्योंकि देखिए यहाँ पर तीर का निशान क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर पास तो है, लेकिन देखिए ये जो बिंदी है, जो दोनों के दोनों दो बिंदी है, ये क्या है, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन अपनी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम दो और चेक कर लेते हैं। देखिए ये इसलिए सही है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये डॉट और यहाँ पर डॉट ऊपर है, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ तीर का निशान इधर आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, और ये बिल्कुल करेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, सी ऑप्शन है। इसी कड़ी में मेरे प्यारे बच्चा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बार बार आपके एग्जाम में मिलेंगे और आप बहुत कंफ्यूजन होंगे अगर आपने समझा नहीं तो। और अब अगर देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस नंबर को ये लिख दिया जाता है तो उसी सीक्वेंस में उसी कोड भाषा में इस नंबर को क्या लिखा जाएगा। तो एक बार हम लोग ये नंबर लिख लेते हैं। आप सभी के सभी भाई मिलकर इधर समझिए कि यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, देखिए यू नहीं है, वी नहीं है, यू है यहाँ पर, हाँ यू है।
तो मेरे प्यारे बच्चा यू डी क्या है, डी है, और मेरे भाई यहाँ ओ है, इधर क्या है, एम है, उसके बाद में इधर ई है, और यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चा, टी और ई आर। उसी सीक्वेंस में अगर मैं इधर देखता हूँ तो मेरे प्यारे भाई यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, डी लिख दिया गया है। उसके बाद बताइए क्या लिख दिया गया है, आप कह रहे होंगे यहाँ पर लिख दिया गया है, यू लिख दिया गया है। उसके बाद में क्या, एम, उसके बाद में ओ, उसके बाद में यहाँ टी लिख दिया गया है। ऊपर देखिए आप लोग सभी के सही बच्चे, इधर क्या है, ई है, और यहाँ आर, और इधर क्या लिख दिया गया है, ई लिख दिया गया है। लेकिन मुझे किसका बताना है, मुझे इसका बताना है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना, एस यू, और यहाँ क्या है, बी है, उसके बाद एल ई और ए, ई है ये मेरे प्यारे भाई, ये ई है, उसके बाद में ए और एस और ई, इसका मुझे बताना है। अब मेरे प्यारे बच्चा मैं कैसे बता पाऊंगा, आइए एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को स्पष्ट नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ समझिए इस तरह करना है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह करिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। मेरे प्यारे भाई देखिए ये मिला दिया मैंने, आप देखिए इन दोनों का आपस में इस तरह क्रॉस कीजिए, कहने का मतलब इधर मेरा यू आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ मेरा बी चला जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। इधर देखिए यहाँ पर ई आएगा आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, और इधर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपका ऑप्शन ऐसा मिल रहा है कि यू एस एल और बी, हाँ आगे नहीं आ पाएगा, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑप्शन के ऊपर ही टारगेट करते हैं हमारा ऑप्शन। देखिए आप प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन यू एस एल बी ए डबल ई एस, तो ये हमारा बी ऑप्शन में मिल रहा है। मेरे ख्याल से आप सभी के सभी भाइयों के निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। इसी कड़ी में मेरे प्यारे बच्चा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा देखिए आपके सामने डाइस का क्वेश्चन, और बहुत शानदार दोस्त ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा, आप कैसे इसको कर पाएंगे वे देखिए। इसमें क्या बोल दिया गया है कि नीचे एक घन की दो अवस्था दर्शाई गई है, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। चलिए मैं समझाता हूं। अगर आपको दोस्त समझना है तो आप लोग क्या करना है, इसको ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, जैसे ऐसा डाइस वाला क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, लेकिन देखिए ये भी किसमें है, एसएससी का, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन यही रिपीटेड होते हैं, लेकिन नंबर चेंज कर देते हैं। उसमें एक बार आपके माइंड में बैठ गया तो आप लोग सभी के सभी बच्चे उन क्वेश्चनों को आराम से कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने दो डाइस वाला डालता है तो आप सेम संख्या पकड़े करो। जैसे यहाँ पर इन दोनों में सेम संख्या कौन सी आ रही है, देखिए यहाँ n आ रहा है, उधर इसी प्रकार यहाँ भी क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चा, n आ रहा है। तो आप लोग घड़ी की दिशा में घूम जाइए। जैसे मैं यहाँ पर घड़ी की दिशा इधर होगी, और इधर घड़ी की दिशा किधर होगी, यहाँ पर भी इस तरह हो जाएगी। सेम क्या संख्या थी, n थी, तो मेरे प्यारे बच्चा n लिख दीजिए। n के जस्ट बाद क्या आएगा, b आएगा, b के जस्ट बाद क्या आएगा, देखिए s आएगा। देखिए n के जस्ट बाद b और b के जस्ट बाद क्या, a। उसी सीक्वेंस में यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इधर देखिए एक बात सभी के से बच्चे कि n आएगा सबसे पहले, और फिर क्या आएगा, यहाँ पर समझिए t आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, q आएगा। मेरे से किसके अपोजिट पूछा गया था, b के अपोजिट। तो बेटा आप बताइए, आप लोग सभी के से बच्चे मिलकर b के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, बताइए। आप कह रहे होंगे b के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और t किस ऑप्शन में डाल दिया गया है, b ऑप्शन में। यही हमारा करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से आप सभी के सभी बच्चों को समझ आ चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप सभी के सभी भाई मिलकर समझिए एक बार। क्वेश्चन में पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि सुमन एक गाड़ी से यात्रा कर रही है और वह एक पुरुष और 5 महिला से मिली। देखिए सुमन एक गाड़ी में यात्रा कर रही थी और वह एक पुरुष और 5 महिला से मिली, और हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। हर महिलाओं की बाहों में कितने बच्चे थे, एक बच्चे थे। महिला कितनी थी, 5 महिला थी, और हर महिला के
तो बाहों में कितने बच्चा था? एक बच्चा था। तो डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति होंगे? मेरे प्यारे दोस्त देखिए, ये भी आरआरबी भोपाल के अंदर 2012 के अंदर आया हुआ था। टीसी, सीसीसी और जेसी क्वेश्चन में आया हुआ था। जेसी के क्वेश्चन में आया हुआ था। मेरे प्यारे भाई, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? देखिए, आपको स्पष्ट पता होगा, एक तो सुमन है उसके अंदर, एक तो कौन है? सुमन है। और सुमन किससे मिली? एक पुरुष से मिली, तो एक पुरुष हो जाएगा। और कितनी महिला थी? आप कह रहे होंगे 5 महिला है। और प्रत्येक जो 5 महिला है उनकी को बाहों में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। अब 5 बच्चे क्या है कि वे स्पष्ट बोल रहा था कि वे हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। तो महिला 5 थी, तो 5 ही क्या हो जाएंगे? बच्चे हो जाएंगे। तो देखिए, 1 और 2 कितना? हाँ, 1 और 1 कितना? 2। 2 और 5 कितना? 7। और 7 5 कितने होते हैं? 12। कहने का मतलब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा? 12 आंसर आ जाएगा। इसका देखिए, मैं दोबारा से समझा। मैंने एक कहाँ से लिया? वे देखिए, ये सुमन है, ये वे पुरुष है जिसकी वे बोल रही थी। देखिए, ये सुमन है, ये वे पुरुष है, ये महिला है। कितनी महिला थी? 5 महिला थी। और कितने बच्चे थे? देखिए, उनकी बाहों में 5 बच्चे। 5 बच्चे क्यों हो गए? क्योंकि प्रत्येक महिला की बाहों में एक बच्चा था, इसलिए 5 बच्चे हो जाएंगे। और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतने आप सभी के सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई। देखिए, हमारे क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है। ये आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन है। और अभी तक आप लोग सभी के सभी बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि क्वेश्चन में बोल दिया गया है, अपने बाएं से 7वें दाएं से 11वां अक्षर क्या आएगा? जैसे आपने देखा होगा ABCD में हम लोग इधर से, जैसे यहाँ पर देखिए, ये ए है, इधर क्या है? बी है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ सी है और इधर डी है। ये इधर से ये इसका क्या है? कौन सा हिस्सा है? बायां है। और इधर से इसका कौन सा हिस्सा है? दायां है। तो हमको इस तरह वे कहाँ तक लिखनी है? जेड तक लिखनी है। और अगर ये टाइप कुछ न जाएगा तो हम ऐसे ABCD अगर जेड तक लिखेंगे, क्या हम कंपटीशन पास कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आपके सामने बायां आवे, क्या आवे मेरे प्यारे बच्चा? बायां आवे और दायां आवे। क्या आवे? दायां आवे। तो हमेशा चिन्ह किसका लगाना है? बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है? प्लस का। और अगर आपके सामने दायां आवे और इधर क्या डाल दे? बायां डाल दे, तो भी हमको चिन्ह किसका लगाना है? प्लस का लगाना है। और अगर बायां डालता है, एक बात ध्यान रखना, बायां डालता है और इधर भी मेरे प्यारे भाई क्या है? बायां है। और अगर इधर दायां डालता है, इधर भी क्या डालता है? दायां डालता है। एक बात हमेशा याद रखना आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर कि देखिए, सेम के लिए माइनस का चिन्ह आएगा। सेम के लिए किसका आएगा? माइनस। कि इधर भी बायां, इधर भी बायां, तो माइनस। इधर दायां माइनस। इधर दायां, इधर बायां, तो किसका चिन्ह आएगा? बताइए? प्लस। और इधर बायां और इधर दायां, तो किसका चिन्ह आएगा मेरे प्यारे भाई? प्लस आएगा। आप चलो क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए, बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां यानी कि प्लस में 7। और दाएं से कौन सा? 11वां। चलो हम लोग 11 कर लेते हैं प्लस में। अब मेरे भाई एक बात बताइए, 7 और 11 कितना? देखिए, मैंने यहाँ प्लस का चिन्ह क्यों लगाया? देखिए, इधर बायां था और इधर क्या था? दायां था। तो दोनों के बायां दायां अपोजिट है, इसलिए बीच में चिन्ह किसका? प्लस का। 7 और 11 कितना होते हैं? 7 और 11 कितने होते हैं? 18। और 18 नंबर पर आप सभी के सभी बच्चे मिलकर बताइए, 18 नंबर पर क्या आता है? आप सभी के सभी कह रहे होंगे 18 नंबर पर हमारा क्या आता है? आर आता है। और आर किसी ऑप्शन में डाल दिया, हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये बातें आप नोट कर लीजिए आपकी कॉपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके लिए समझाई है। सभी के सभी बच्चे इंपॉर्टेंट बातों को आपकी कॉपी में नोट कीजिए। और इतने हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है मेरे प्यारे बच्चा? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज? ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा, मैं अभी आपके लिए मेथड बताता हूं, पहले ये समझ लीजिए
ये एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ था 16 सितंबर 2017 को और पहली शिफ्ट के अंदर आया हुआ था। मेरे प्यारे बच्चा देखिए, मैं इधर एक बार आपके लिए त्रिभुज के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए आपके सामने इस तरह कोई भी आकृति अगर डाल देता है और इसके अंदर ये पूछ लेता है कितने त्रिभुज है, तो आप हमेशा क्या किया करो, गिनती लिखे करो। जैसे 1 और 2 और 1 + 2 का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आता है, 3 आता है। अगर मेरे प्यारे बच्चा ये इस तरह डालता है, देखिए यहाँ पर भी इस तरह आपके सामने फिगर बना देता है और इधर भी मैं एक बढ़ा लेता हूँ और देखिए फिर 1 2 फिर कितना 3 फिर कितना 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, अगर मैं इनका सम करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाता है, 10 त्रिभुज हो जाते हैं। उसी सीक्वेंस में मेरे प्यारे बच्चा मुझे यहाँ पर आपके लिए समझाना है। देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर इसके अंदर कितने त्रिभुज है वे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप क्या करना, हमेशा यहाँ गिनतियाँ लिखना। जैसे यहाँ पर 1 और यहाँ कितना 2, मैं 1 + 2 का सम करूंगा, योग करूंगा, 1 और 2 कितना होते हैं, 3 होते हैं। उसी सीक्वेंस में 1 और यहाँ कितना 2, मैं योग करो आप लोग सभी के सभी बच्चे, कितना होते हैं, 3। और मेरे प्यारे बच्चा अगर 3 + 3 किया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ किस ऑप्शन में डाल दिया गया है, ये हमारा बी ऑप्शन में डाल दिया गया। मैं फिर से समझाता हूँ, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। मैंने यहाँ क्या किया, ऐसा कभी भी आता है त्रिभुज, आप लोग हमेशा क्या कर लिया करो, गिनती लिख लिया करो। जैसे 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 को मैं सम करूंगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा फिगर क्यों ना दे दे वे, चाहे इतना कितना भी बड़ा फिगर क्यों ना दे दे आपके सामने, आप सभी में क्या कर रहे करो, इसी तरह किया करो। जैसे अब ये फिगर है आपके सामने, तो 1 2 3 4, एक और बढ़ा लो, इधर इधर और बढ़ा लो एक थोड़ा सा, तो यहाँ पर 5। तो अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मैं करता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15 त्रिभुज आ जाएगा। कहने का मतलब आपको एक बात समझ आई हुई होगी कि कभी भी इस तरह के फिगर के अंदर हमसे त्रिभुज गिनवाता है तो हमेशा उनका क्या कर लिया करो, आप सभी के सभी दोस्त मिलकर योग कर लिया करो। क्या लिखकर, गिनतियां लिखकर योग करे करो। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चा, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चा देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वह समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मच्छर से मलेरिया, मच्छर का संबंध किससे है, मलेरिया से। मच्छर अगर हमको डसता है तो क्या रोग होता है, मलेरिया होता है। क्या मछली से क्या भोजन का संबंध होगा कि नहीं, क्या मछली से डसने से, मछली हमको डसती है तो क्या भोजन भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। सड़क पर चलते हैं तो क्या दुर्घटना होती है कि नहीं होती है, सभी जगह दुर्घटना नहीं, हर आदमी की दुर्घटना से होती है, नहीं होती है। मिट्टी और कटाव, मिट्टी और कटाव, इसका जो संबंध है, तंबाकू खाने से क्या होता है बेटा, कैंसर होता है, इसलिए तंबाकू नहीं खानी चाहिए। यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, सभी के सभी बच्चे नीचे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। लास्ट टाइम में मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी के सभी बच्चे मिलकर मेरे इस वीडियो को तो आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए प्लीज़।